2 साल के ट्रॉफी ड्रॉट के बाद रियल मैड्रिड दिस ट्रांसफर विंडो जैसे मूव कर रही है, दे मीन बिजनेस। द थिंग्स दैट दे हैव डन दिस ट्रांसफर विंडो, अभी 1 मंथ पड़ा भी है, इट्स एक्सेप्शनल। जो प्लेयर्स उन्होंने साइन किए हैं, जैसे कोच चेंज किए हैं, इट्स रिमार्केबल एंड दे नीड टू गेट बैक टू द टॉप। अगर हम बात करें स्क्वाड की, सबसे पहले द साइनिंग ऑफ द न्यू कोच जोजे मुरीनियो बैक टू रियल मैड्रिड, एंड दिस गाय हैज़ समथिंग टू प्रूव। क्योंकि पिछले जौन सा टेन्योर था इसका रियल मैड्रिड में, 3 साल रहा आई थिंक, एंड तीनों साल ही वॉज इन द यूसीएल सेमीफाइनल्स। बट उसके बाद जो फाउंडेशन इसने ले की थी, उसके बाद रियल मैड्रिड डिड रियली वेल बोथ इन द लीग एंड इन यूरोप। उसके दिमाग में ये बात होगी कि हाँ, ही लेट दैट फाउंडेशन, एंड अगेन इफ़ ही गेट्स अ चांस तो वो रियल मैड्रिड का कोच बन के उन्हें जिताना चाहेगा। बिकॉज the top clubs deserve the top coaches, and this is perfectly suited for Real Madrid. फिर अगर स्क्वाड की बात करें तो गोलकीपर, नो इश्यूज इन देम। Thibaut Courtois and Lunin, both really good keepers. Thibaut Courtois right now is the best goalkeeper if he's fully fit. The things that he does for Real Madrid, पिछले 2 सीजन्स, उससे पहले भी लगा लो, जो भी इसने चीज़ें की हैं, एक्सेप्शनल। कोर्चुआ को अपनी टीम में रखना मतलब आपके पास 1-2 गोल की एडवांटेज है। 1-2 गोल तो ये रोक ही देगा। शोर शॉट गोल बिग गेम्स में हमने कितनी बार देखा है। ही स्टेप्स अप ऑन दैट ओकेजन, or he performs his very best at that moments. Goalkeeper situation, nothing to change about that. Then moving on to the defense, और जो इन्होंने साइनिंग्स की हैं इस बार, एक्सेप्शनल। डिफेंस में जो डेप्थ है, राइट बैक पोजीशन ट्रेंट है, फिर डम्फ्रीज है, और सेंटर बैक में 4-5 सेंटर बैक, कोनाटे साइन किया, मिलिटाओ, असेंसियो, रूडिगर, हुइसन। तो डेप्थ की तो कोई चिंता ही नहीं है। और प्लेयर्स अगर देखें तो आई थिंक स्टिल दैट मिलिटाओ इनका बेस्ट सेंटर बैक है इफ इज फुली फिट। एक तरह से बॉल प्लेइंग अगर देखना है, हुइसन है, असेंसियो भी ठीक ठाक है। अभी मतलब ये डेवलपिंग सेंटर बैक्स हैं। बाकी कोनाटे, आई थिंक इफ ही क्लिक्स देन ही विल बी द स्टार्टर सेंटर बैक। क्योंकि कोनाटे का लेवल हमने जब लिवरपूल प्राइम में थी तो हमने देखा है उसका लेवल। तो कोनाटे, हाई एक्सपेक्टेशंस होंगी इससे, विल सी। और ऑन अ फ्री ट्रांसफर आया तो दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर रियल मैड्रिड टू। फिर लेफ्ट बैक पोजीशन वी हैव कुकुरेला, करेरास, फर्लैंड मेंडी। बोथ देम आर रियली गुड। फर्लैंड मेंडी भी हमने देखा है कि ही टर्न्स अप। साल में 2-4 मैच ही खेलेगा, बट हमने देखा है कि पिछले साल यूसीएल में भी देखा, द थिंग्स ही वाज डूइंग एक्सेप्शनल। बट मेनली आई थिंक कुकुरेला विल बी द स्टार्टर। रोटेशन में करेरास होगा, वो देखेंगे, बिकॉज करेरास इज अ डिसेंट लेफ्ट बैक टू। आउट ऑफ फॉर्म गया था बाद में एंड ऑफ द सीजन में, बट करेरास हैज़ द क्वालिटीज। कुछ चीज़ें करेरास के पास कुकुरेला से ऊपर हैं। ऑल्दो कुकुरेला, Mourinho will prefer him because he can do it all, but Carrera still has some qualities that are better than Cucurella. Then midfield की अगर बात करें तो they have added till now Bernardo Silva. This guy is a good signing, no doubt about that. प्रीमियर लीग में इसका टाइम खत्म हो चुका था क्योंकि यू नीड लेग्स इन दैट, बट ला लीगा इज़ अ मोर टेक्निकल लीग। उसमें एडवांटेज है ऐसे प्लेयर्स को। ही कैन प्ले मल्टीपल पोजीशंस, तो वो भी एक फ़ायदा है मुरीनियो को और मैड्रिड को। बट मेनली आई थिंक ही मे प्ले द मिडफील्ड पोजीशन, सेंटर मिड पोजीशन। बॉल कैरी कर सकता है पीछे से। तो दिस वाज द प्लेयर रियल मैड्रिड मिस्ड अ लॉट आफ्टर टोनी क्रूज डिपार्चर। तो टोनी क्रूज जाने के बाद दे हैव स्टिल नॉट फाउंड हिज रिप्लेसमेंट बर्नार्डो सिल्वा। विल सी हाउ ही परफॉर्म्स। वो तो नहीं कह सकता कि एलीट लेवल का रिप्लेसमेंट है टोनी क्रूज का, बट ही कैन डू द जॉब। ही कैन डू द जॉब फॉर फ्यू गेम्स। मे बी अगर मुरीनियो को पसंद आए तो ही कैन स्टार्ट मोर गेम्स, वो देखेंगे। बाकी द रूमर्स आर दैट रॉड्री इज जॉइनिंग रियल मैड्रिड। रॉड्री जॉइनिंग रियल मैड्रिड, 50 मिलियन तो बहुत कम है। आई थिंक दिस शुड बी मोर, वे मोर। Rodri joining Real Madrid is very likely to happen. This will be a game changing signing for them, no doubt about that.
उनको एक कंट्रोलर, गेम कंट्रोल करे, टेम्पो कंट्रोल करे, वैसा प्लेयर चाहिए था, बॉल रख सके। तो रॉड्री प्रोवाइड्स दैट थिंग। Chouameni, to some extent, can do that, but Rodri is on another level. The way he controls the game, the way he controls players around him, and also the help he provides both center backs, exceptional player. No doubt about that. Rightfully Ballon d'Or winner और World Cup winner सब कुछ जीत चुका है लड़का. तो he is incredible. एक्सेप्शनल साइनिंग ये होगी, और इस प्राइस टैग में देखेंगे वैसे क्या है प्राइस टैग, बट एक्सेप्शनल साइनिंग, तो दिस विल बी एन एडवांटेज फॉर देम। बाकी वही बात है कि मिडफील्डर में आई थिंक स्टिल दे नीड अ प्रॉपर टोनी क्रूज रिप्लेसमेंट, द बॉल कैरियर प्लेयर। रॉड्री वो चीज़ कुछ एक्सटेंट पर प्रोवाइड कर सकता है, बट मेन उसकी पोजीशन जो है वो आई डोंट थिंक ही कैन डू दैट। उसकी मेन पोजीशन कैरियर नहीं है, ही इज़ अ होल्डिंग डिफेंसिव मिडफील्डर। बर्नार्डो सिल्वा पे वो होगा, बाकी देखते हैं मुरीनियो क्या करता है, क्योंकि मुरीनियो ही नोज दिस वेरी वेल व्हाट द टीम इज मिसिंग। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो मिडफील्ड सिचुएशन मैड्रिड की क्या करता है। मे बी दे साइन अनदर मिडफील्डर, और मे बी बर्नार्डो स्टार्ट्स मैनी गेम्स। तो देखेंगे क्या बनता है। Another other midfielders, Kamavinga, Chouameni. If Rodri comes, I think one of them has to leave. Maybe Chouameni, देखेंगे वो क्या बनता है। Pitarch, young player, can improve, will improve. And then we have the attacking midfielders, Bellingham, Arda Güler, Brahim Diaz. Bellingham is a starter, no doubt about that. Bellingham नहीं कैरी कर सकता बॉल, ही इज मेन ऑफ अ गोल थ्रेट, होल प्लेयर जिसे कहते हैं वो होगा। आर्दा गुलेर टू कैन प्ले मल्टीपल पोजीशंस, विंग पे भी खेल सकता है। आर्दा गुलेर आई थिंक ही कैन कैरी द बॉल समवट, ही हैज़ टू लर्न, उतनी प्रॉपरली तो नहीं कर सकता, और प्रेशर के अंडर आई थिंक ही हैज़ टू डेवलप स्टिल मोर। तो मे बी ही लर्न्स इन द फ्यूचर, बट आई थिंक मोर ऑफ एडवांस पोजीशन पे ये खेल सकता है बढ़िया। दिस इज दैट मिडफील्ड सिचुएशन, एंड विल सी हाउ जोजे मुरीनियो रिएक्ट्स टू दैट, क्योंकि दिस इज द बेसिस ऑफ रियल मैड्रिड्स फेलियर। 2 सीजन्स क्यों नहीं रियल मैड्रिड चली? बिकॉज ऑफ देयर मिडफील्ड, बिकॉज ऑफ नॉट रिप्लेसिंग टोनी क्रूज। देन फाइनली अटैक की बात करें, जैसे एम्बाप्पे साइन किया था मैड्रिड ने पीछे 2 साल पहले, दे वर लेबलिंग दैट दिस इज द बेस्ट अटैक इन द वर्ल्ड, नो वन विल बी एबल टू स्टॉप इट। एंड आई थिंक नाउ इफ दे कीप बोथ विनीशियस, एम्बाप्पे और टियो मांडे, जो भी रूमर्स हैं कि ही विल कम, this can work. This can work solely because of Rodri and Bernardo, because they will provide the control to them. वो बॉल रखेंगे इतनी, and they will try to get the best out of the wingers, the attackers. I think Vinicius might leave. देखेंगे क्या होता है, मतलब काफ़ी चीज़ें अभी डेवलप हो रही हैं, बट one thing is certain कि they will be a threat on the attack. No doubt about that. Mourinho जैसे उनको खिलाएगा, मे बी ही गोज फॉर अ नंबर 9, एम्बाप्पे को विंग पे खिलाए, क्योंकि आई स्टिल थिंक दैट एम्बाप्पे इज अ बेटर विंगर देन अ नंबर 9। वो बॉक्स प्रेजेंस एम्बाप्पे की नहीं है। ही कैन डू सम स्टफ हियर एंड देयर, बट जो फिजिकलिटी मिसिंग है रियल मैड्रिड की गेम में, वो एक प्रॉपर नंबर 9 ही प्रोवाइड कर सकता है। और उसकी मूवमेंट एम्बाप्पे की अगर देखें तो वो नंबर 9 जैसी नहीं है। ही इज़ अ ग्रेट विंगर, नो डाउट अबाउट दैट, ही इज़ अ गुड नंबर 9, बट हिज मेन पोजीशन इज स्टिल लेफ्ट विंगर एंड नॉट स्ट्राइकर। दे स्टिल हैव रॉड्रिगो विद देम। इसको एसीएल हुआ था, तो आई थिंक ही विल बी नॉट प्लेइंग टिल दिसंबर। देन गोंजालो गार्सिया इज ऑफ टू फुलम, ये प्लेयर इन्होंने नया साइन किया है, विल सी अबाउट हिम। मस्टंटवानो स्टिल यंग, डेवलपिंग। ब्राहीम दियाज इज़ अ गुड प्लेयर ऑफ द बेंच, बढ़िया हो सकता है, और कुछ गेम्स में ही कैन बी यूजफुल। तो अटैक में आई थिंक इट्स वर्ल्ड क्लास, नो डाउट अबाउट दैट। अगर डियो मांडे आ रहा है तो इट विल बी अ प्लस फॉर देम। विनीशियस लीविंग एंड डियो मांडे कमिंग, दिस विल बी आई थिंक फॉर द बेटर ऑफ रियल मैड्रिड, क्योंकि उतनी ईगोज एक टीम में हो, दैट इज समवट डिस्टर्बिंग फैक्टर इन द ड्रेसिंग रूम। ने पीछे भी देखा कि इन्होंने अपने अपने गैंग्स बना ली थी, एक एम्बाप्पे की गैंग थी, एक विनीशियस और बेलिंगम की गैंग थी। वाल्वर्डे चुआमेनी सिचुएशन टू, वो भी देखेंगे कैसे मैनेज होगी। तो आई थिंक मूरिन्हो हैज़ द एक्सपीरियंस टू सॉर्ट दिस आउट, सॉर्ट कर लेगा वो इश्यूज ऐसे छोटे मोटे। बाकी विल सी इन द फ्यूचर। लास्ट थिंग अबाउट रियल मैड्रिड ट्रांसफर विंडो, I think this is the best
one of the best transfer windows काफी time से, because they have done about 80-90% of their work and still have 1 month to go. अगर देखें तो most likely Rodri will come, Diomande will come, and Vinicius might leave. This still is a great Real Madrid team. Number 9 आता नहीं आता, whatever. But they have to win at least one or two trophies. Big trophies. Champions League या La Liga, इनमें से एक trophy they have to win. The pressure is on. They have to deliver. They have got the squad now and they have got the manager. For me, I think Real Madrid this season will be ones to watch. They will be an entertaining team to watch. Mourinho हमने देखा है कि हाँ, he can thrive when he has the players. कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ Mourinho plays boring football here and there, but no. अगर आपने रियल मैड्रिड Mourinho के टाइम की देखी है ना, तो you know the things he can do. जो काउंटर अटैकिंग थ्रेट वो रियल मैड्रिड पोजेस करती थी, और कुछ लोग कहेंगे कि दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट रियल मैड्रिड्स ऑफ ऑल टाइम. तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी. ही हैज़ गॉट एवरी वेपन ही नीड्स. एक दो छोड़ के ही हैज़ गॉट एवरीथिंग. So he has to perform, he has to deliver. Expectations are high on players and coach too. So this will be an interesting watch. Let's see what happens with Real Madrid next season.